भाऊजान इतने बड़े हो गए हैं, थोड़ा खुद भी समझ रहे हैं। अच्छा अच्छा, तुमने उसको प्रपोज कर दिया? तो क्या हुआ, लड़कियां प्रपोज नहीं कर सकती क्या? नहीं, बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन फिर डंके की चोट पे करे ना। प्यार किया तो डरना क्या? ये ले, डंके की चोट पे कहती हूँ। मैंने उसके सेमी प्रपोजल का फाइनल जवाब दिया था। बेटा, ये तुम्हारा फाइनल सेमीफाइनल तुम्हारी चाचियों ने सुन लिया ना तो घर में तूफान आ जाएगा। भाऊजान, आप ज्यादा महकमा मौसमियात के डायरेक्टर ना बने। आप बताएं, आपको तो कोई एतराज नहीं? बेटा, बच्ची को तुमने संभालना है, चाय तुमने बनानी है, वो भी दिन में कम से कम 40 दफा। तो भला मुझे क्या एतराज होगा? भाऊजान कितनी क्यूट है आप। थैंक यू। आई लव यू। मी टू। तो फिर चले आयरलैंड। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। सारिन, तुम एक ही बात बार बार करते करते थकते नहीं हो? तुम मुझे बार बार इनकार करते करते थकती नहीं हो क्या? इतना कुछ तो कर रहा हूं मैं तुम्हारे लिए यार, और तुम मुझे फॉर्मल वे में थैंक यू बोल के जान छुड़ा लेती हो। ये सब तुम इसलिए कर रहे हो ताकि मैं तुम्हारी बात मान जाऊं। तारा, मुझे कोई बात अगर जबरदस्ती मनवानी होती तुमसे तो तुम इस तरह मेरे सामने नहीं खड़ी होती। अच्छा बताओ, क्या करूं मैं? वही जो मैं चाहता हूँ। मेरी चाहत की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तुम्हारे आगे। वही तो कर रहा हूँ जो तुम चाहती हो इतने दिनों से। तुम हनीमून पे नहीं गई, तुम्हारे पास मुझे देने के लिए प्रॉपर टाइम नहीं है। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई बात अहम है तो सिर्फ मेरी फैमिली यार। सारे, मगर तुम्हारी फैमिली अहम है तो उसका रीजन तुम ही हो। पता नहीं तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती है। अच्छा, अगर रीजन मैं हूँ तो तुम मुझे इग्नोर करके मेरी फैमिली को क्यों फौकियत देती हो? बेटा, मैं तो कहती हूँ कि तुम दोनों घर चलो। कैसे होगा इस बच्ची से इतना सारा काम? नो थैंक यू आंटी, मैं कर लूंगी मैनेज। कैसे करोगी मैनेज बेटा? तुम्हारा हाथ जला हुआ है, देखो लाल पड़ा हुआ है। सब कुछ हो जाता है आंटी, बस अपने बेटे से कहें थोड़ा सब्र दिखाए। इतनी सी बात में पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा करके रख दिया इसने। अब इसको देख लो, ये भी आया है तो 48 घंटे के बाद शक्ल दिखाई है इसने, और वो भी जब तारा से सिफारिश कराई है तो क्या करूं मैं? आपकी घुटनों से लग के बैठा रहूं क्या? मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है। ये तुम अपनी चची के साथ किस तरह से बात कर रहे हो? ठीक तो कह रहा हूं भाऊजान, जब से मेरी शादी हुई है तारा तारा तारा, मेरे बारे में सोचता ही नहीं है कोई यार। तुम ये वाले तारे देखो, ये तरीका बात करने का हद से बढ़ते जा रहे हो तुम। तुम्हें इन सबके नॉर्मल बिहेवियर नजर नहीं आ? बजाय इसके कि तारा को समझाएं, उसे उल्टा शह दे रहे। कौन किसको शह दे रहा बताओ? सच्ची प्लीज आप इस मामले से दूर ही रहे। आपको वैसी आदत है पर का कब्बा बनाने की। देखिए सफू भाभी कैसे मुंह पे इल्जाम लगा रहा। मैंने तो आपको ये भी नहीं बताया कि तारा खफा होके गई है मैं के। चले अब बता लिया, अब आपको बहुत अच्छी नींद आएगी रात को। जान, आप प्लीज मुझे मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से जीने दें। क्या बातें कर रहे हो आप? अभी आप गुस्से में हो, प्लीज अभी आप कुछ भी मत। यार मेरा दिमाग खराब हो गया और इन सब ने मिलके किया है। एक दूसरे से लड़ते रहो, सर फाड़ दो एक दूसरे का, लेकिन रहो एक घर में ही मिलजुल कर। पता नहीं कहाँ की फिलॉसफी है ये। तुम मत रहना, जाओ बना लो अपनी 1.5 इंच की मस्जिद। चांद, रुक जाओ सफो, अंदर आओ सब। प्लीज बाबू भैया। जाने दो उसको, होश आ जाएगी कुछ दिन। चलो अच्छा, अब सब मेरी बात कान खोलकर सुन लें। हुक्म करे भाऊजान। चांद को ignore.com पर डाल दें। इतना इग्नोर करें कि उसे अपने होने पर शक हो जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप भाऊजान। कभी कभार हम रिश्तों और मोहब्बतों को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और हमें तभी उसकी कदर होती है जब वो हमारी जिंदगी से दूर चले जाते हैं। तुम्हारा पासपोर्ट? शुक्र है तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई। मुझे ये समझ में आ गया है कि आइंदा से मुझे किसी जंग का हिस्सा नहीं बनना है। एक पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए मुझे ही कुर्बानी देनी पड़ेगी। कौन सी जंग? वो जो तुम मेरे नाम के हथियार चला कर आए हो वहां। भड़का दिया चाचीज ने तुम्हें? किसी ने नहीं भड़काया है मुझे, लेकिन आज के बाद तुम मेरे नाम से किसी से कोई गलत बात नहीं करोगे। मेरा पासपोर्ट है तुम्हारे पास, जहां लेकर जाना है मुझे लेकर जाओ, लेकिन मेरी वजह से अपने घर का सुकून बर्बाद मत करो।
तू चांद और मैं तारा